फूट गई, आया शुभ समाचार, कार्तिक मास आया, उसने असली रूप बदन गठीला, बाहु विशाला, घुंघराले हैं बाल, युवक सजीला हो गया, ऐसा हुआ कमाल, ऐसा हुआ नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। प्रणाम देवर्षि, अकस्मात स्वागत है। प्रणाम देवर्षि, आज बहुत शुभ समय पर आपका पदार्पण हुआ है। ये देखिए, मौरवी ने मेरे पौत्र को जन्म दिया है। बेटा, देवर्षि को प्रणाम करो। प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। आपने मुझे जन्म दिया है, ये शरीर आपका ऋणी है। मेरा प्रथम वंदन स्वीकार कीजिए माँ। माँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। देवर्षि को प्रणाम करो वत्स। प्रणाम देवर्षि। प्रभु राम भव। देवर्षि, आपसे तो संसार में कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है। कृपया मेरे पौत्र के बारे में भविष्यवाणी कीजिए और उसका नामकरण कीजिए। नारायण नारायण। घटोत्कच, देवी मौरवी ने बब्बर शेर के समान पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए बर्बरी सबसे उत्तम नाम होगा। शेर पुत्र को देख कर देर लगी न तनिक, देवर्षि ने विचार कर नाम दिया बर्बरीक। नारायण नारायण। देवी मौरवी, आपने अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर मैं देवर्षि नारद ये घोषणा करता हूं कि तेरा ये पुत्र जगत में अद्भुत कार्य करेगा, सूने घर वालों के भंडार भरेगा, अपनी माता को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण करेगा, हारे हुए को विजय प्रदान करेगा। परंतु देवी। परंतु क्या? ये बालक अल्पायु है। बर्बरी की लगन को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितं भुजंगलिंगमालिकामड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयक्षकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। और कहा, तुम धन्य हो पुत्र, धन्य हो पुत्र। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए? इच्छा पूर्ण ही करना चाहते हैं प्रभु, तो मेरी माँ की इच्छा पूर्ण कर दीजिए, यही मेरी इच्छा है। एवं मस्त, एवं मस्त। आओ मेरे कंठ से लग जाओ। शिव की
की लीला देखिए, रोम रोम हर्षाए। स्वयं प्रभु ने भक्त को कंठ से लिया लगा। पुत्र बरवरी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे लिए जैसे गणेश और कार्तिक। अग्निदेव को आना ही पड़ा। उठो पुत्र, कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं सिर्फ माँ के आदेश का पालन कर रहा था प्रभु। आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए? मोरवी, तुमने एक आदर्श पुत्र को जन्म दिया है। बताओ, मुझे क्यों याद किया? हे अग्निदेव, मेरे पुत्र पर सदैव अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखिए और अपना दिव्य धनुष इसकी झोली में प्रदान कीजिए। आपकी इच्छा शिरोधार्य, परंतु मेरे द्वारा छोड़े जाने वाले बाण सिर्फ भोलेनाथ के पास है। जब तक भगवान शिव की कृपा न हो, तब तक तुम मेरे धनुष बाण से अभ्यास करो। धनुष देते हैं, परंतु बाण साधारण, किंतु लक्ष्य भेदन में ये बाण साधारण नहीं है। कोई भी धनुर्धारी लक्ष्य भेदन में तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। अग्निदेव ने भेंट किया दिव्य धनुष और बाण, कभी पराजित न हो। करना है। श्यामल कृष्ण के दर्शन के बिना भला कोई जीवन होता है? अभी तुम्हें कृष्ण दर्शन हेतु जाना है। अब वो ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और रही बाणों की बात, तो समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें प्रदान करूंगा। शिव की कृपा देखिए, कैसे किया कल्याण। राह दिखा कर पुत्र को हो गए अंतर्ध्यान। देखो नवाया शीश। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक और घटोत्कच को अपने पैरों पर गिरा देखा, मुस्कुराए, उन्हें उठाया और सीने से दबा लिया, फिर अपने समीप बिठाकर पूछा, वीर घटोत्कच, सर्वप्रथम मेरुगिरी के समाचार बताइए। देवी हिडिंबा सुख से तो है, और मूर पुत्री को कोई कष्ट तो नहीं? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, किसी को कोई कष्ट नहीं। तो अब बताइए, अकस्मात यहाँ आने का क्या कारण है? प्रभु, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा, मात्र आपके दर्शन हेतु हम पिता पुत्र आपकी शरण में आ गए। पिता पुत्र? तो क्या ये? जी प्रभु, मोरवी ने इस पुत्र को जन्म दिया। आपके दर्शन की लालसा लिए ये आपके सम्मुख आया है। अरे वाह मोरवी सुत, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा?
जी बर्बरी। अति सुंदर। प्रभु, इसकी कुछ शंकाएं हैं जो ये आपसे निवेदन करना चाहता है। हाँ हाँ, निसंकोच कहो मोरवी सुत। तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारा अधिकार भी। हे प्रभु, आप ही अनंत हैं, आप ही सत्य, आप ही असत। जो भी दृश्य अदृश्य रूप में विद्यमान है वो सब आप ही तो हैं प्रभु। आप देवों के देव हैं, आप ही सनातन हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही जगत के आश्रय हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। तीनों लोकों में कोई भी आपके बराबर नहीं। आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। इसीलिए हे प्रभु, मैं अपना ये शीश आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार कीजिए। उठो पुत्र, पहले तुम गले से लग जाओ। वंदन ऐसा देख कर प्रभु रहे मुस्कान। आगे बढ़कर पुत्र को गले से लिया लगा। आप सभी को मेरा अभिनंदन और प्रणाम। जय श्री श्याम, 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 जय श्री अवधि समय वो खत्म हुआ जिसे कहते अल्प विराम। आगे की कथा दिखाते हैं तो प्रस्तुत है श्रीमान, तो प्रस्तुत है श्रीमान। श्री कृष्ण द्वारा मिले मार्गदर्शन के अनुसार बर्बरिक ने गुप्त क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। इधर घटोत्कच जब अपनी कुटिया वापस वन में पहुंचे तो देखा मोरवी उनकी राह देख रही थी। स्वामी आ गए आप। कैसा लगा कृष्ण को मिलकर मेरे लाल से? क्या कहा उन्होंने? और लाले, लाले कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो बाद में आएगा। बाद में आएगा मतलब आपके साथ नहीं आया? स्वामी ऐसा क्यों किया आपने? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अकेला क्यों छोड़ा उसे? नैनों से ही पूछ रहे हैं माते तुम कौन।
तुम यहाँ निवास करो। अभी तुम्हें एक और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होगी। मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण यहाँ साधना के लिए आएगा। उसकी संगत पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। परंतु ध्यान रहे पुत्र, हमारे द्वारा दिए गए बल को कभी स्वयं के दम के लिए उपयोग मत करना, सदा परहित में उपयोग करना। और ऐसा व्यक्ति कभी मरता नहीं, सदा अजर अमर हो जाता है। ये बाण नहीं त्रिनेत्र है, जो करे जगत कल्याण। तीन लोक संधान हेतु तीन बहुत है बाण। महिमा बाणों की बतलाकर बाण दिए हैं दान। श्याम नाम कल्याण भव कहे हो गए अंतर ध्यान, कहे हो गए अंतर ध्यान। छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहे हो बस। इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? आप मुझे ऐसा वैसा ना समझे ब्राह्मण देव। मेरे पास ये दिव्य धनुष और शिव जी के 3 बाण हैं। मैं एक बाण से सारी सेना और दूसरे बाण से संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है वत्स। और यदि ऐसा है तो इसका उदाहरण प्रस्तुत करो। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? ऐसा ही समझ लो। ब्राह्मण देव, मैं मोरवी पुत्र बर्बरीक हूँ। भगवान शिव और देवी चंडिका की मुझ पर कृपा है। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। वीर बोलते नहीं, करते हैं वत्स। तो बताइए, मैं क्या करके दिखाऊं कि आपको मेरी शक्ति पर विश्वास हो जाए? क्या तुम अपने बाण से इस पीपल वृक्ष के सभी पत्रों को छेद सकते हो? निसंदेह। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें अद्भुत वरदान की प्राप्ति होगी। खेल प्रभु ने खेल दिया, ये जाने ना कोई भेद। बाण धनुष पर चढ़ा लिया, लक्ष्य करण को छेद। लाले बैठा ध्यान में, कर रहा प्रभु को याद। एक पत्र तभी तोड़ लिया और उस पर रखा पार। और फिर बर्बरिक ने अपनी मां को याद कर बाण छोड़ दिया। पीपल के सारे पत्तों को छेदने के बाद बाण कृष्ण के पैरों के पास आकर रुका। तो कृष्ण ने पैर हटा लिया और वो आखिरी पत्ता भी छेद कर बाण बर्बरिक के तरकश में वापस आ गया। तुम धन्य हो वीर। मैंने तुम्हारे जैसा वीर आज तक नहीं देखा। तुम किसी क्षुद्राणी के पुत्र प्रतीत होते हो। इस संसार में तुम जैसा दूसरा कोई नहीं। परंतु यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दान में दोगे? मेरे द्वार से कभी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं गया। आप भी नहीं जाएंगे। यदि वचन दो तो मांगो, अन्यथा रहने दो। मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूँ ब्राह्मण देव, और वचन देता हूँ। और वचन की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। प्राण जाए पर वचन न जाए।
प्रभु, प्रभु आप कौन हैं? अपना वास्तविक रूप तो दिखाइए। दान हेतु मैं वचनबद्ध हूँ, पर मैं किसको दान दे रहा हूँ ये जानने का हक तो है मुझे। कृष्ण मुस्कुराए और चादर उतार कर एक और खड़े हो गए, और फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन दिए। मुरली है बजने लगी, घंट बजे चबुओ, विराट रूप देख कृष्ण का, बर्बरीक हुए विभोर। गोविंद माधव गोविंद माधव, गोविंद माधव गोविंद माँ चंडिका को प्रणाम कर शीश किया बलिदान। ऐसा कोई दानी न हुआ और नहीं ऐसा ईश, प्रभु चरणों में अर्पित किया, दिया दान में शीश, दिया दान में शीश। ओ श्याम, ओ बोलो शीश के दानी की जय। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। मैं कृष्ण तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, श्याम। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे वत्स। कलयुग में प्रताप तुम्हारा कभी न होगी शाम, मेरे नाम से जान जाओगे, कहलाओगे शाम, तुम कहलाओगे शाम, ओ कहलाओगे शाम, तुम कहला। थे वचन द्वारकाधीश और फिर जीवित हो गया।
इच्छा है कि मैं ये युद्ध देखूं। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। देखना चाहता हूं कि कौन कितना बलशाली है। बस जब तक इस पृथ्वी पर नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक तुम सब लोगों द्वारा मेरे श्याम रूप में पूजनीय होंगे। जाओ, उस पीपल के वृक्ष पर चढ़कर युद्ध को देखना। श्याम बाबा। मन में दुविधा ना रही और रहा न कोई रोष। जो सुध बुध खो बैठे थे उन्हें आ गया होश। खाटी मतलब शुद्ध है, निर्मल मन है श्याम। कलयुग में दोनों मिले, हो गए खाटू श्याम, हो गए खाटू श्याम। बोलो श्री खाटू श्याम महाराज की जय श्री श्याम।